बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो अगली एक्सरसाइज है वो 1.4 है। तो 1.4 स्टार्ट करते हैं। 1.4 जो है वो आपके पास कंटिन्यूटी वाली है। ठीक है, कंटिन्यूटी में आपको तीन चीज़ें काउंट में रखनी है। ठीक है, और वो मैं पहले आपको बताता हूँ ताकि फिर जो 1.4 है वो आसानी से आपको वो समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी के लिए आप क्या करेंगे कि जो आपको वैल्यू दी होगी वो आपने फाइंड करनी होगी। ठीक है, फंक्शन में पुट करेंगे वो उसका आंसर निकालना है। फिर इसके बाद आपने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के बाद फिर आपने राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। ठीक है, वो मैं तरीका आपको बताऊंगा वो कैसी चीज़ें आपने फाइंड करनी है। ये तीन चीज़ें आपने वो फाइंड करनी होगी। ठीक है, अब कंटिन्यूटी के लिए जो कंडीशन होगी वो क्या हुआ करेगी कि जो फंक्शन का आंसर है वो इक्वल होना चाहिए, जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है और जो राइट हैंड लिमिट का आंसर है, ये तीनों आपके पास इक्वल आंसर आएंगे। तब वो फंक्शन क्या होगा, वो कंटिन्यूस होगा। जो आपको वैल्यू दी होगी कोई भी वहाँ पे वैल्यू वो दे सकते हैं। फिर बाद औक़ात ये भी आंसर आ सकता है कि आपकी जो लिमिटें हैं, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो सेम आ सकती हैं, लेकिन वो फंक्शन के इक्वल नहीं होंगी। तो जब ये कंडीशन आ जाएगी तो हम कह देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट जो वो फंक्शन है वो विल बी नॉट कंटिन्यूस, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह देंगे द फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सम वैल्यू, जो भी हमें वो कंडीशन दी होगी। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम लेंगे तो हमने फंक्शन कौन सा लेना है, फंक्शन कौन सा लेना है। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो हमने फंक्शन कौन सा लेना है, एक्स लेस देन वाला लेना है। ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। और जब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे तो हमने कौन सा फंक्शन लेना है, जो हमें एक्स ग्रेटर देन वाला दिया होगा। ठीक है, और इसके बाद तीसरी चीज़ जो हमने फंक्शन फाइंड करना था, फंक्शन कौन सा लेना होगा, फंक्शन हम वो वाला लेंगे जिसमें हम वैल्यू पुट करेंगे वो इक्वल वाला लेना है। ठीक है, ये जो आपके पास ये नीचे साइन दिया हुआ है ये इक्वल का होता है, या वो लेस देन आर इक्वल टू होगा या वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा। तो वो वाला हमने फंक्शन जो लेना है उसमें हमें वैल्यू पुट करनी होगी। ठीक है, ये तीन चीज़ें जो है वो कंटिन्यूट के लिए इस्तेमाल होंगी। तो रिपीट करता हूँ, लेफ्ट हैंड के लिए एक्स लेस देन वाला, राइट हैंड के लिए एक्स ग्रेटर, और फंक्शन के लिए हमने वो इक्वल वाला जो है वो लेना है फंक्शन। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहते हैं डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू सी। ठीक है, यानी सी जो आपको दिया हुआ है, सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 2। कहते हैं इस पर चेक करें फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो सिंपल है, सबसे पहले हम क्या मैंने बताया था कि हम फंक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन आपको यहाँ पे देखें जो सी की वैल्यू वो 2 दी हुई है। अब हम चेक करेंगे कौन सा फंक्शन हमारा कौन सा है। ठीक है, मैंने क्या बताया था ऊपर कि इक्वल वाला होना चाहिए। तो देखें इक्वल वाला ये नहीं, ये ऊपर देखें ये इक्वल वाला नज़र आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास ये वाला फंक्शन हमने लेना है। तो फंक्शन हमारे पास ये होगा 2x+5, इसमें हम 2 पुट करते हैं जो कि हमें दिया हुआ था। 2 हमने पुट किया तो ये हमारे पास आंसर आया 9। अब इसके बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको तरीका बताया हुआ था। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के मैंने बताया था जो आपने फंक्शन कौन सा लेना है, जो एक्स लेस देने वाला होगा। तो ये हमारे पास एक्स लेस देने वाला फंक्शन है। ठीक है, ये मैं आपको क्वेश्चन में बताता हूँ दोबारा। देखें ये हमारे पास जो दिया हुआ था एक्स लेस देन वाला है। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 2x वाला लेना है और जो राइट हैंड लिमिट के लिए लेना है वो 4x+1 वाला लेना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मैंने 2x+5 वाला लिया है। ठीक है, अब 2 ये वाला वहाँ पे पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आ गया 9 आ गया। सिमिलरली राइट हैंड साइड में हमने जो मैंने कहा था 4x+1 वाला लेना है, वहाँ पे हम लिमिट पुट कर देंगे तो हमारे पास वो आंसर 9 आ गया। अब क्या हुआ, हमारे पास जो f(2) का आंसर आया था और जो f(x) राइट हैंड लिमिट का आया था और लेफ्ट हैंड लिमिट का आया था वो सारों का सेम आया था। ये भी 9 था, ये भी 9 था, जो फंक्शन में पुट किया था वो भी हमारे पास 9 आया था। इस वजह से क्या हुआ, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हुआ एट x इक्वल्स टू 2। ये क्वेश्चन आपका हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन 2 भी इसी तरह हमने कंटिन्यू चेक करना है कंटिन्यूस है या नहीं। ठीक है, सी की वैल्यू 1 दी हुई है। तो सिंपल है, सबसे पहले हमने फंक्शन में जो वैल्यू होगी वो पुट करनी है। अब सिलेक्शन फंक्शन की सिलेक्शन कैसे करनी है, ये लेस वाला है ये ग्रेटर है, मैंने कहा था इक्वल वाला होगा, इक्वल वाला ये वाला है। तो आपके पास फंक्शन क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, मतलब कांस्टेंट फंक्शन दिया हुआ है। तो f(x) इक्वल टू 4। अब हमने c की वैल्यू 1 पुट करनी है तो ये इसका आंसर 4 ही आएगा। देखिए हमारे पास x नहीं था कि हम वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करते। ठीक है, तो उसका आंसर वही आएगा। तो ये आपके पास f(1) पुट किया तो वो 4 ही आया। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट में मैंने कहा था x लेस देन वाला फंक्शन लेंगे तो हम 3x-1 वाला लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ऐसा रेफरेंस दिया हुआ है कि हमने x लेस देन वाला लेंगे तो आप लिमिट पुट करेंगे तो ये आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब राइट इन लिमिट के लिए मैंने कहा था एक्स ग्रेटर वाला फंक्शन लेना है। तो एक्स ग्रेटर वाला हमारे पास कौन सा था, वो 2x वाला था। ठीक है, 2x वाला हमने लेंगे तो लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आया 2 आया। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया था वो क्या आया था, हमारे पास वो 2 आया था, और राइट हैंड लिमिट का भी हमारे पास जो आंसर आया था वो 2 आया था। लेकिन हमने जो फंक्शन की वैल्यू निकाली थी ना वो कुछ और आई थी। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, वहाँ पे आपको फंक्शन की वैल्यू बताता हूँ। ये देखें हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी 4, लेकिन इसका भी आंसर 2 आया
और इसका भी आंसर 2 आया। मतलब हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वो फंक्शन के इक्वल नहीं है, इस वजह हम क्या कर देंगे कि वो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 3 है उसमें भी हम कंटिन्यूटी चेक करें, लेकिन यहाँ पे आपको जो वैल्यू दी हुई है वो 2 दी हुई है, एक्स इक्वल्स टू भी और एक्स इक्वल्स टू -2 भी। ठीक है, ये आपको आप उसने कंबाइन फंक्शन दे दिया। ठीक है, 3x एक्स लेस इक्वल टू -2 ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, x इक्वल्स टू 2 के लिहाज से चेक करेंगे। तो x इक्वल्स टू 2 के लिहाज से चेक करने के लिए हम फंक्शन को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हम x इक्वल्स टू 2 के लिहाज से फंक्शन चेक करते हैं कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। देखें एक 2 यहाँ पे मौजूद है, ये माइनस वाला ये वाला नहीं लेंगे, एक्स लेस देन 2 वाला एक ये वाला हम फंक्शन ले लेंगे और एक एक्स ग्रेटर वाला 2 वाला ले लेंगे। ठीक है, 3 ये वाला इस वजह से लिया, देखो वो -2 के लिए आता है, वो दूसरे फंक्शन दूसरे वैल्यू के लिए। तो हमारे पास ये जो है ये फंक्शन आ जाएगा। अब सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम देखेंगे फंक्शन इसमें से कौन सा है। फंक्शन मैंने आपसे बताया था कि इक्वल वाला लेना है, तो इक्वल वाला ये 3 है, फिर कॉन्स्टेंट फंक्शन आ रहा है। तो हम हमारे पास जो कॉन्स्टेंट फंक्शन है वो 3 आ रहा है। अब इसमें हमने जो सी की वैल्यू है वो पुट करनी है जो कि 2। तो कांस्टेंट फंक्शन में जो जितनी मर्जी वैल्यू पड़े वही आंसर आएगा। तो ये आ गया 3 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए एक्स लेस देन वाला फंक्शन लेना है जो कि एक्स स्क्वायर -1 वाला था। ठीक है, तो ये हम देखें यहाँ पे हमने लिया एक्स स्क्वायर -1 लिया है, तो यहाँ पे लिमिट पुट की 2 का स्क्वायर -1 और 4 -1, ये इसका आंसर क्या आया 3 आया। अब इसके बाद हमने राइट हैंड लिमिट फाइंड करना है। राइट हैंड लिमिट के लिए मैंने कहा था एक्स ग्रेटर वाला फंक्शन लेना है जो कि हमारे पास ग्रेटर वाला हमारे पास जो फंक्शन था वो 3 था, ये कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें लिमिट जो मर्जी पुट करें, तो चूंकि लिमिट 2 थी उसका आंसर भी वही आएगा 3 आएगा। ठीक है, अब देखें हमारे पास जो आंसर आया था f(2) का वो इक्वल था, वो आया है लिमिट जो लेफ्ट हैंड लिमिट है जो राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, तीनों के आंसर सेम आ रहे हैं, उस पहले का भी 3 था और लेफ्ट का भी और राइट का भी सेम था, तो इस वजह से ये फंक्शन क्या हुआ कंटिन्यूस हुआ। अब इसके बाद -2 के लिहाज से चेक करेंगे, तो -2 के लिहाज से भी हम वहाँ से फंक्शन स्प्लिट करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से फंक्शन हमसे लेने हैं। देखें x -2 के लिहाज से एक आपके पास ये वाला फंक्शन बनेगा और -2 वाला एक ये वाला फंक्शन बनेगा। ठीक है, ये वाला, तो ये दो हमने फंक्शन लेने हैं, पहले दो। ठीक है, तो फिर इसको स्प्लिट जब हम करेंगे तो एक 3x वाला आएगा और एक x स्क्वायर -1 वाला आएगा। अब देखें एक हमारे पास जो फंक्शन 3x वाला है, एक x स्क्वायर -1 वाला, वहाँ पे जो कंडीशन दी हुई थी वो दी थी -2 लेस देन x। ठीक है, इसको हमने सीधा करके लिखना है ताकि हमारा क्वेश्चन डिस्टर्ब ना हो। -2 लेस देन x है, मतलब -2 x से छोटा है, तो इसका क्या मतलब होगा, जो x है वो इससे बड़ा है, तो इसको हम दूसरी तरीके से लिख लेंगे x ग्रेटर देन -2। ठीक है, तो अब पहले में हम क्या फाइंड करते हैं, फंक्शन में वैल्यू पुट करते होते हैं ना, फंक्शन हम चेक करेंगे कौन सा। तो देखें ये तो लेस वाला है, ये इक्वल वाला ये है, तो ये वाला हमने फंक्शन लेना है। तो हमने फंक्शन 3x लिया है, तो इसमें चूंकि -2 के लिए ऐसा कह रहा था, -2 पुट करें तो -6 आया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में वही जो लेस देन वाला फंक्शन होगा, मैंने बताया अभी लेस देन वाला फंक्शन जो कि आपके पास 3x था, इसमें ये जो -2 लिमिट है वो पुट करेंगे, इसके ऊपर ये हल्का सा माइनस के हम डालते हैं कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, ये उसकी पहचान होती है लेफ्ट हैंड लिमिट की, जितनी भी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो इसका भी आंसर -6 है। अब राइट हैंड लिमिट के लिए जो हमने फंक्शन वहाँ पे दिया था वो x स्क्वायर -1 था। ठीक है, तो x स्क्वायर -1 यहाँ पे ले लेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए, तो एक्स स्क्वायर है मतलब -2 का स्क्वायर हो जाएगा -1। अब माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म, 2 का स्क्वायर 4 -1, इसका आंसर क्या आया 3। अब यहाँ पे जो हमारे पास आंसर है f(-2) वो इक्वल है जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेकिन जो राइट हैंड लिमिट है उसका आंसर आपके पास देखें वो कोई और आ रहा है। तो देखें यहाँ से गड़बड़ हो गई है, तो यह आंसर सेम नहीं आ रही थी, इस वजह से ये फंक्शन क्या डिसकंटिन्यूट है x इक्वल टू -2 पे। अब अगले क्वेश्चन में कहते हैं, जो क्वेश्चन दिया होता कहते हैं कि सी की वैल्यू फाइंड करें लेकिन जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। ठीक है, तो हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है और सोल्यूशन क्या होगा, बाय गिवन कंडीशन, हमें कंडीशन ये दी हुई है कि जो फंक्शन है वो क्या है कंटिन्यूस है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कंटिन्यूस तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट हम मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है इक्वल है, तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट का मतलब ये है कि वो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो लेस देन वाली लेनी है जो कि x+2 थी, एंड जो आपके पास राइट हैंड लिमिट है उसके लिए आपके पास एक्स ग्रेटर वाला फंक्शन जो कि हमने c+2 ले लेना है। अब जस्ट यहाँ पे देखें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास c की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब अगले क्वेश्चन में भी ये भी सिंपल सा है,
ये आपको 3 फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, और कहता है ये फंक्शन कंटिन्यूस है, आप m और n की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। फंक्शन कंटिन्यूस का क्या मतलब है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के भी और राइट हैंड लिमिट के लिए भी। तो इसकी ये तीनों इकट्ठी हम लिख देंगे। अब जो हमें जो इक्वल वाला फंक्शन है वो वाला हमने लेना है। अब इक्वल वाला फंक्शन हमारे पास ये वाला था, दरमियान वाला, ठीक है। तो यहाँ पे f(3) आएगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट 3 ऊपर नेगेटिव साइन और ये 3 पॉजिटिव मतलब राइट हैंड लिमिट। f(3) की वैल्यू हमारे पास मतलब 3 हम पुट करेंगे तो आपके पास आंसर n आ रहा है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन जो x लेस वाला है वो कौन सा है, mx वाला, और राइट वाला कौन सा है, 2x प्लस में। अब ये आप लिमिट पुट करेंगे ना तो आपके पास ये आंसर आएगा n 3m और 6 9। तो n उसी तरह, m उसी तरह, तो ये 3 बचेगा। अब इसको भी इसके इक्वल रख देंगे, इसको भी इसके इक्वल रख देंगे, ये n और m की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। जो क्वेश्चन 6 है ये इंपॉर्टेंट भी है और सिंपल सा भी है। इसमें भी वो कहता है जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, लेकिन आप क्या करें, के की वैल्यू फाइंड करें। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखें आपको जो फंक्शन है वो एक ही फंक्शन दिया हुआ है, तो आपने जस्ट क्या कर देना है, इसको जनरल लिख देना है कि फंक्शन कंटिन्यूस का है। इसका क्या मतलब है, एक्स लिमिट एक्स अप्रोच टू वो f(2) के इक्वल आएगी। तो आपने इसकी जगह फंक्शन अप्लाई कर देना है, और f(2) का मतलब है कि आपके पास आंसर क्या आ रहा है, वो क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये 0/0 फॉर्म बन रही थी, 0/0 फॉर्म बन रही थी, आपको इसको रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन का तरीका ये था, हमने इस ऊपर वाले फैक्टर की रेशनलाइजेशन करनी है, ठीक है। तो इसको हमने दरमियान में ये लिख के दरमियान वाला जो साइन है वो चेंज कर देंगे। तो ऊपर वाले के साथ देखें ये मल्टीप्लाई होगा, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, इस वजह से यहाँ पे वो फार्मूला लगा है a² माइनस b², और नीचे वाले फैक्टर के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो आपके पास ये ऊपर वाली ये चीज़ बच जाएगी और नीचे वो जो है वो एज इट इज़ रखेगी। अभी भी 0/0 फॉर्म जारी है। अब क्या होगा, 2x में से x निकलेगा, x बचेगा, 5 में से 7 नहीं निकल सकते, 7 में से 5 निकलेंगे तो -2 बचेगा, ठीक है। अब देखें x -2 है वो नीचे से कट जाएगा, तो ये अब आपके पास 0/0 फॉर्म हुई ख़त्म। अब आप अप्लाई लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, 9 इधर भी 9, ये 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, ये भी 3 होगा, ये जो राइट हैंड साइड है वो एज इट इज़ आ जाएगी। तो ये 3 और 3 ये 6 हो जाएंगे, के की वैल्यू 1/6। सवाल कंप्लीट आपका। तो 1.4 भी कंप्लीट हुई। फिर भी अगर कोई मसला या परेशानी हुई आपने मुझसे लाजमी डिस्कस करना है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, ठीक है। फ़ी अमान अल्लाह।